हल्लेलुया। इस समय मैं यहूदा के राजाओं का इतिहास शीर्षक के साथ साझा करूंगा और मुख्य अंश द्वितीय शमूएल अध्याय 7 की आयत 12 से 16 तक से लिया गया है। द्वितीय शमूएल अध्याय 7 की आयत 12 से 16 तक मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। जब आपके दिन पूरे हो जाएंगे और आप अपने पूर्वजों के साथ सो जाएंगे, तो मैं आपके बाद आपके वंशज को खड़ा करूंगा जो आपसे निकलेगा, और मैं उसका राज्य स्थापित करूंगा। वह मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसके राज्य के सिंहासन को हमेशा के लिए स्थापित करूंगा। मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जब वह अधर्म करेगा तो मैं उसे मनुष्यों की छड़ी और मनुष्यों के बेटों के प्रहारों से सुधारूंगा। लेकिन मेरी करुणा उससे दूर नहीं होगी, जैसा कि मैंने इसे शाऊल से दूर कर दिया है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने से हटा दिया था। तुम्हारा घर और तुम्हारा राज्य मेरे सामने सदा बना रहेगा। तुम्हारा सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित हो जाओ। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हम यहूदा के राजाओं के इतिहास के बारे में सोचने जा रहे हैं और कैसे परमेश्वर का वचन पारित हुआ, जैसा कि उसने आज के परिच्छेद में राजा डेविड से वादा किया था। ऐसे 3 उद्देश्य हैं जिन पर हम इस पूरे अध्ययन में विचार करेंगे। सबसे पहले हम राजाओं की भूमिका के बारे में सोचेंगे। जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे में मानव जाति की रचना की, तो परमेश्वर ने आदम को सारी सृष्टि का प्रभारी बना दिया, और आदम एक शासक राजा के समान था जिसे अधिकार दिया गया था। परमेश्वर के स्थान पर शासन करने का पद दिया गया था। हालांकि भगवान की उपस्थिति छीनी नहीं गई है। परमेश्वर सभी राजाओं का राजा है, और बाद में इज़राइल के इतिहास में भगवान अपने लोगों के बीच भगवान की संप्रभुता बहाल कर रहे हैं। उन्हें कानून देने के बाद, जो परमेश्वर का संप्रभु वचन है, परमेश्वर ने उन्हें इस राज्य के माध्यम से संप्रभुता दी। और जबकि अन्य राष्ट्रों के पास राजा मानव राजा थे, इज़राइल के पास कोई मानव राजा नहीं था, और इसलिए उन्होंने मानव राजाओं के लिए परमेश्वर से अनुरोध किया। हालांकि परमेश्वर के लोगों, इज़राइल के लोगों के बीच अंतर यह था कि मानव राजा, जैसा कि दाऊद ने हमें दिखाया था, स्वर्ग के सच्चे राजा और शाश्वत राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। हालांकि राजाओं के इस इतिहास में हम देख सकते हैं कि उन्होंने वह भूमिका खो दी है, और वे भूल गए हैं और उस भूमिका को पूरा नहीं किया है। दूसरे, हम परमेश्वर की वाचा को जारी रखने, विश्वास को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने जा रहे हैं। मोचन के इतिहास की श्रृंखला में लेखक रेवरेंड अब्राहम पार्क बाइबल से विश्वास को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हैं और उसे सामने लाते हैं। अगली पीढ़ी को विश्वास और राजाओं की इस वंशावली के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे उस वाचा का विश्वास आगे बढ़ाया जाता है, और फिर अंत में हम मसीहा, शाश्वत राजा के बारे में सोचने जा रहे हैं जो आने वाला है। जैसा कि हमने अभी दूसरे शमौन अध्याय 7 में पढ़ा कि वह दाऊद के वंशज के रूप में शाश्वत राजा के रूप में आने वाला है। इसलिए वह इस वंशावली में कैसे आ रहा है? यहूदा के वंश में है और दाऊद शाश्वत राजा के रूप में है। तो आइए हम यहूदा के दक्षिणी राज्य के 20 राजाओं के बारे में सोचें, और यह 20 राजा होंगे, इसीलिए यह छोटा नहीं है। लेकिन आइए हम उन्हें संक्षेप में कवर करने जा रहे हैं। मैं उनके कार्यों, उनकी उपलब्धियों के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करने जा रहा हूं, और फिर भगवान का मूल्यांकन कि वे अच्छे, दुष्ट या अत्यधिक दुष्ट थे। तो सबसे पहले, सुलेमान के बाद राजा यहूदा के दक्षिणी राज्य में रहूबियाम था, और मैं हर बार उस पर लागू होने वाले बाइबल अंशों का उल्लेख नहीं करूंगा जो इस चरित्र को कोष्ठक में कवर करते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 10 से 12, और फिर उनके शासनकाल के वर्ष 930 से 913 बीबीसी में। दूसरे इतिहास अध्याय 11 की आयत 17 में बताया गया है कि रहूबियाम शक्तिशाली था और पहले 3 वर्षों तक उसने अच्छा काम किया। हालांकि यह अध्याय 12 और श्लोक 1 पर जारी है। यह कहता है कि जब वह शक्तिशाली हो गया
तो उसने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया। और आप देखेंगे कि यह पैटर्न है, यह मानव जाति की कमजोरी है। जब वे जरूरत में होते हैं, जब उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती है, तो वे भगवान से बात करते हैं और वे भगवान पर निर्भर रहते हुए भगवान को पकड़ते हैं। लेकिन एक बार जब वे शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे ईश्वर को भूल जाते हैं, वे ईश्वर को त्याग देते हैं। इसलिए जब वह शक्तिशाली हो गया तो उसने ईश्वर के वचन को त्याग दिया। प्रथम राजा अध्याय 14 श्लोक 22 से 28 हमें बताते हैं, उसने हर ऊंची पहाड़ी पर और हर विलासिता और चीख के नीचे ऊंचे स्थान, पवित्र स्तंभ और आश्रम बनाए। न केवल उसने ईश्वर के वचन को भुला दिया और त्याग दिया, बल्कि उसने अन्य मान्यताओं का पालन करना शुरू कर दिया। और आप और मैं जानते हैं कि क्योंकि सुलेमान ने विभिन्न देशों और विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों से कई पत्नियों और रखैलों से विवाह किया और उन्हें अपने देवताओं और मूर्तियों को लाने की अनुमति दी, वे गैर यहूदी देवता ईश्वर की भूमि इज़राइल और यहूदा की भूमि में प्रचलित हो गए। देश में पुरुष वेश्याएं भी थीं और वे उन जातियों के सब घृणित काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से निकाल दिया था। इसलिए भगवान ने मिस्र के राजा शीशक को मंदिर और महल से खजाना छीनने के लिए भेजा। और यह एक और पैटर्न है, पैटर्न का एक और हिस्सा। वे शक्तिशाली हो जाते हैं, वे परमेश्वर को त्याग देते हैं और वे अन्य मूर्तियां लाते हैं, वे पूजा करते हैं और मंदिर बनाते हैं। और फिर परमेश्वर उन्हें दंडित करने के लिए विदेशी राष्ट्र और विदेशी शक्तियों का उपयोग करता है और फिर वे वापस लौट आते हैं और कभी कभी वे वापस नहीं आते। लेकिन द्वितीय इतिहास अध्याय 12 हमें बताता है कि रहूबियाम की 78 पत्नियां और रखैलें थीं और उसकी मां एक अम्मोनी थी। वह उनसे प्रभावित होकर मूर्ति पूजा करने लगा। अतः परमेश्वर का मूल्यांकन था कि वह एक दुष्ट राजा था। रहूबियाम के बाद दूसरा राजा अबिय्याह था, जिसे अबिजाम भी कहा जाता था। दूसरा इतिहास 13 1 से 18 तक उसने 9 से शासन किया। 9-10 ईस्वी पूर्ण नमक की वाचा ने उसे अपने राज्य से केवल 4 लाख दक्षिण से उत्तर के 8 लाख सैनिकों को नष्ट करने की अनुमति दी और इस तरह उसने बड़ी जीत हासिल की। दूसरा इतिहास 13-21 हमें बताता है कि वह अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन वह घमंडी हो गया और उसने राष्ट्र की देखभाल नहीं की। बल्कि उनकी 14 पत्नियों से 38 बच्चे थे और उन्होंने अपना शेष जीवन शारीरिक इच्छाओं और सुखों में बिताया। तो फिर एक बार जब चीजें अधिक आरामदायक हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्र में अधिक शक्ति प्राप्त होती है, तो वे न केवल भगवान से दूर हो जाते हैं, बल्कि वे राजा के रूप में अपनी भूमिका भी भूल जाते हैं। वे लोगों का ख्याल नहीं रखते और भगवान का मूल्यांकन भी दुष्ट है। डेविड को देखें और फिर सुलेमान, और सुलेमान ने अन्य देवताओं को राष्ट्र में आने दिया और उसके बाद संतान 2 पीढ़ियां पहले से ही दुष्ट बनी हुई हैं। और इसलिए कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अपने जीवन में सोच सकते हैं, कुछ ऐसा जिसे हम अच्छा नहीं करते हैं, अगर हम अन्य मान्यताओं, अन्य धर्मों, अन्य देवताओं को अपने जीवन में आने देते हैं, तो हमारे बच्चे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तीसरी पीढ़ी आसा या आसा। द्वितीय इतिहास अध्याय 3 हमें बताता है, उसने अन्य जातियों के देवताओं की वेदियों, ऊंचे स्थानों और आश्रम को नष्ट कर दिया। अंततः उन्होंने संपूर्ण धार्मिक सुधार किया। 35 वर्षों तक राष्ट्र शांति में था। हालांकि उनके राजा बनने के 36 साल बाद उत्तर से हमला हुआ। इस राष्ट्रीय संकट में पहले ईश्वर के पास आने के बजाय वह अराम के राजा पर निर्भर रहा, जो उस समय एक मजबूत राष्ट्र था, और उसने मंदिर का खजाना दे दिया भुगतान के रूप में अराम के राजा को। इसलिए परमेश्वर के पास आने और उसे भेंट देने या उसकी सहायता करने के लिए कहने के बजाय उसने जो कुछ परमेश्वर का है वह इस मानव राजा अराम को दे दिया। उस पर निर्भर रहना और उससे सहायता मांगना। अपने शासनकाल के 29वें वर्ष में उसके पैर में बीमारी हो गई
और उसने परमेश्वर की मदद नहीं मांगी, बल्कि वह हर अलग अलग चिकित्सक के पास गया, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिला। दूसरा इतिहास 16:12 परमेश्वर का मूल्यांकन। वह शुरू में अच्छा था, लेकिन बाद में वह दुष्ट बन गया। चौथा है यहोशापात। यहोशापात एक अच्छा राजा था। उसने अपने पिता दाऊद के आरंभिक दिनों के उदाहरण का अनुसरण किया और बाल या अन्य देवताओं की खोज नहीं की। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। इस प्रकार यहोवा ने राज्य को अपने वश में कर लिया और समस्त यहूदा उसके लिए कर लाया और उसके पास बहुत धन और प्रतिष्ठा हो गई। उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और आश्रम हटा दिए। हालांकि द्वितीय इतिहास के 18वें अध्याय की पहली आयत में कहा गया है कि उसने अपने बेटे की शादी उत्तरी राजा अहाब की बेटी से कर दी, जिसका नाम अतल्याह था। यह उनकी एक बड़ी गलती थी। संभवतः मानवीय सोच और मानवीय नीतियों के अनुसार विवाह के माध्यम से उत्तर के साथ पुनर्मिलन का प्रयास किया गया था, लेकिन उस विवाह के कारण मूर्ति पूजा, पाप आदि का उत्तरी प्रभाव आ गया। विवाह शैतान के प्रभाव के लिए एक छेद या खुला द्वार बन गया, जिससे वह दक्षिणी राज्य में प्रवेश कर गया। उत्तर के साथ सेना या राष्ट्रों के गठबंधन के तुरंत बाद उसे तुरंत शांति मिल गई। अहाब के परिवार अहाब और इजेबेल ने विवाह करके तुरंत उत्तर के साथ शांति और मेल मिलाप स्थापित कर लिया। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, बाल की पूजा पूरे इज़राइल और यहूदा में फैल गई और यहूदा को उसके मरने के बाद भी 80 साल तक इसके परिणाम भुगतने पड़े। फिर भी ईश्वर का मूल्यांकन अच्छा है कि अन्य राजाओं के विपरीत यहोवा शफात जब शक्तिशाली बन गया तो उसने घमंड नहीं किया या ईश्वर को अस्वीकार या त्याग नहीं किया, बल्कि उसने ईश्वर का कार्य करने और एक अच्छा राजा बनने का प्रयास जारी रखा। हालांकि उसकी गलती यही थी, अपने बेटे की शादी अहाब और इजेबेल के परिवार से कर रहा है, और उस पुत्र का नाम यहोराम था, जो 5वीं पीढ़ी का था। उसका विवाह अहाब की बेटी अतल्याह से हुआ था, और वह अपने पिता के अच्छे मार्गों पर नहीं चला, बल्कि अतल्याह के मार्गों पर चला। और उसका परिवार, ऐसा प्रतीत होता है कि यह तब आसान होता है जब मनुष्य में बुरे रास्ते अपनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अच्छे तरीकों से भी अधिक। इसलिए धनुष पूजा, गठरी पूजा चारों ओर फैल गई। अपने शाही अधिकार को मजबूत करने के लिए उसने अपने भाइयों को तलवार से मार डाला। बाद में उसकी आंतें फटने से उसकी भयानक मृत्यु हो गई। भगवान का मूल्यांकन फिर से हुआ, दुष्ट। और फिर उसके बाद 4 राजा आए, अहज्याह, अतल्याह, उसकी पत्नी योआश और अमजियाह थी। इन राजाओं को मैथ्यू अध्याय 1 में यीशु मसीह की वंशावली से हटा दिया गया था, और इस दूसरे काल से, क्योंकि हम यीशु के दूसरे काल के बारे में बात कर रहे हैं, वंशावली, उन्हें छोड़ दिया गया। कारण वे सभी किसी न किसी तरह से अथलिया से संबंधित थे और उससे प्रभावित थे। और जब हम शैतान की योजनाओं से प्रभावित होते हैं, खास तौर पर परमेश्वर के काम को मिटाने या परमेश्वर के काम में बाधा डालने और परमेश्वर के वंश के प्रवाह को बाधित करने के उसके प्रयास में, जो परमेश्वर का अपनी वाचा और वादे को पूरा करने का तरीका था, तो उन्हें परमेश्वर की वंशावली से हटा दिया जाता है। अथलिया ने यहूदा के शाही वंश से वंश को खत्म करने का प्रयास किया। शैतान उसका इस्तेमाल उस वंश को काटने के लिए कर रहा था जिसके जरिए शाश्वत राजा मसीहा के आने का वादा किया गया था। वह बेहद दुष्ट थी और बाकी 4 राजा भी दुष्ट निकले। 10वां राजा उज्जियाह है। उज्जियाह ने यहोवा पर भरोसा किया और राष्ट्र शक्तिशाली और दृढ़ हो गया। यह मेरी अपनी सोच है, लेकिन अतल्याह और उत्तरी प्रभावों के कारण इन सभी पीढ़ियों को नष्ट होते देखने के बाद
मुझे लगता है कि अगला राजा अच्छा बनने की कोशिश करना चाहेगा, है ना? इसलिए उज्जाह ने प्रभु पर भरोसा किया और राष्ट्र शक्तिशाली बन गया। राष्ट्र परमेश्वर के आशीर्वाद से समृद्ध भी हुआ, लेकिन वह फिर से अहंकारी और घमंडी हो गया। यही हम इंसानों की कमजोरी है। एक बार जब वह शक्तिशाली हो गया तो वह अहंकारी और घमंडी हो गया और पुरोहिती कर्तव्य की सीमा पार कर गया। उसने सोचा न केवल वह राजा बन सकता है, बल्कि वह पुरोहिती कर्तव्य भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के नियम के अनुसार राजा पुरोहितीय कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता, और इसलिए भगवान ने उसे कुष्ठ रोग दे दिया और उसे मृत्यु पर्यंत अलग घर में अपना शेष जीवन कष्ट भोगना पड़ा। उसके घमंड ने उसके शासनकाल को बर्बाद कर दिया और वह कुछ भी अच्छा नहीं कर सका, और न ही वह अगली पीढ़ी को अच्छा विश्वास दे सका। भगवान का मूल्यांकन अच्छाई से दुष्टता। 11वां योताम। योताम ने प्रभु की दृष्टि में सही काम किया और अधिक शक्तिशाली बन गया। हालांकि राजा ने विश्वास से जीने की कोशिश की, लेकिन उसके लोग दुष्टता में जी रहे थे। हालांकि योताम के पास सीमित नेतृत्व था, जिसके कारण वह लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रभावित नहीं कर सका। उसका मूल्यांकन, ईश्वर का उसके प्रति मूल्यांकन, वह अभी भी अच्छा है, यद्यपि वह लोगों को अच्छा बनने के लिए प्रभावित करने में सक्षम नहीं था। फिर आहाज आता है। उसने प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं किया। शुरू से ही उन्होंने बाल्स के लिए पिघली हुई छवियां बनाई। उसने ऊंचे स्थानों पर, टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया। उसने उन जातियों के घृणित कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया, या अपने पुत्रों को आग में जला दिया। इसीलिए उसने अनुसरण किया। वह अन्य मूर्ति पूजक राष्ट्रों से संस्कृति लाया और उनका अनुसरण किया, और उनमें से एक जल रहा था, अपने बच्चों की बलि दे रहा था। और जब उत्तर आक्रमण कर रहा था तो वह ईश्वर के बजाय अश्शूर की शक्तियों पर निर्भर था। तो कुल मिलाकर हर पहलू में वह अच्छा नहीं था। पश्चाताप करने के बजाय उसने दमिश्क के देवताओं को बलिदान दिया। ऐसा आहाज को लगता है। बार बार परमेश्वर को अस्वीकार करना और उसके सामने सिर्फ पापी और दुष्ट बनना, यहां तक कि जब उसे पश्चाताप करने का मौका दिया जाता है तब भी वह पश्चाताप नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य जाति देवताओं के लिए प्रार्थना और बलिदान कर रहा है। उसने मंदिर के बर्तनों को नष्ट कर दिया। मंदिर के दरवाजे बंद कर दो और सारे यरूशलेम में मूर्तें बनाईं। इस प्रकार उसे यरूशलेम के शहर में दफनाया गया, न कि इस्राएल के राजाओं की कब्रों में। परमेश्वर के मूल्यांकन के अनुसार वह अत्यंत दुष्ट था। हिजकिय्याह, जैसा उसके पिता दाऊद ने किया था, वैसा ही उसने भी यहोवा की दृष्टि में ठीक किया। यह अभिव्यक्ति केवल यहोशापात और यहां पर लागू की गई थी। उसने मंदिर के दरवाजे खोले जो उसके पिता आहाज के समय में बंद थे, और उनकी मरम्मत करें। उसने याजकों और लेवियों को बुलाकर पूर्व की ओर चौक में इकट्ठा किया और मंदिर को शुद्ध किया, तथा मंदिर में उचित बलिदान को पुनः शुरू किया। लोगों ने पश्चाताप किया और वे सभी भेंट लेकर आए जो वे उस समय तक नहीं ला पाए थे। उसने धार्मिक सुधार किया, फसह को फिर से स्थापित किया। लोगों ने खुशी से स्तुति गाई, झुककर भगवान और हिजकिय्याह की पूजा की, और लोगों ने भगवान द्वारा लोगों के लिए तैयार की गई चीजों पर खुशी मनाई। लोगों ने खुशी के साथ जश्न मनाया। जब अश्शूर के सन्हेरीब ने यहूदा पर आक्रमण किया और यहूदा को घेर लिया, तो याद कीजिए हिजकिय्याह ने भविष्यवक्ता यशायाह के साथ प्रार्थना की और भगवान ने रातों रात 1,80,000 को हरा दिया। हम उस कहानी को जानते हैं। और हिजकिय्याह अपनी गलती और घमंड के कारण बीमार होकर मर गया, लेकिन उसे 15 साल का विस्तार मिला। यद्यपि वह दाऊद के बाद यहूदा में सबसे महान राजा के रूप में जाना जाता था, फिर भी वह विश्वास को आगे नहीं बढ़ा सका।
और अपने पुत्र मनश्शे को वाचा और धर्म के काम दिए, इसलिए परमेश्वर का हिजकिय्याह के प्रति मूल्यांकन अच्छा था। परंतु उसका पुत्र मनश्शे मानेसा ने उन ऊंचे स्थानों का पुनर्निर्माण किया जिन्हें उसके पिता ने तोड़ दिया था। तो क्या तुम देखते हो कि ये ऊंचे स्थान तोड़ दिए गए, फिर से बनाए गए, तोड़ दिए गए, परमेश्वर के मंदिर को भी अशुद्ध किया गया और फिर शुद्ध किया गया, अशुद्ध किया गया और फिर शुद्ध किया गया। उसने मूर्तियों के लिए वेदियां बनाईं। उसने प्रभु के भवन के दोनों आंगनों में स्वर्ग की मूर्तियों के लिए वेदियां बनाईं। उसने अपने बेटों को घाटी में आग के बीच से गुजारा, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। वह अपने पिता हिजकिय्याह के नक्शेकदम पर नहीं चल रहा है, लेकिन वह यहां अपने दादा के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। उसने बेन हिनोम की घाटी में अपने बेटों को आग में होम कर दिया और जादू टोना किया, भविष्यवाणी की, टोना टोटका किया और ओझाओं और प्रेतात्माओं से निपटा। उसने यहोवा की दृष्टि में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वह क्रोधित हो। और उसने खुदी हुई मूरतें जो उसने बनाई परमेश्वर के भवन में रख दीं, जहां भगवान ने कहा कि वह अपना नाम हमेशा के लिए रखेगा। तो वह भगवान के खिलाफ खड़ा है, छिप नहीं रहा है और पाप कर रहा है और मंदिर को अपवित्र कर रहा है। परंतु जब उसे अश्शूर में बंधुआई करके ले जाया गया और पीतल की जंजीरों में जकड़कर उसे यातना दी गई, उसने यहोवा से प्रार्थना की और अपने आप को बहुत दीन किया। क्या आप, यदि आप भगवान होते तो क्या आप उसे माफ कर देते? परमेश्वर के सामने उसने जो कुछ किया, उसके बाद भगवान के मंदिर में सभी निंदा, मुझे लगता है कि उसे माफ करना मुश्किल होगा। परंतु यद्यपि वह अत्यंत दुष्ट था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और उसकी प्रार्थना सुनी और उसे यरूशलेम में वापस ले आए। इस वंशावली में यह कहानी हमें दिखाती है कि आपको और मुझे भी आशा है। जब तक हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, चाहे हमने पहले किसी भी प्रकार के पाप क्यों न किए हों, जब तक हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, वह हमें क्षमा कर देता है। तब मनश्शे को मालूम हुआ कि यहोवा ही परमेश्वर है। भगवान का मूल्यांकन, वह अत्यंत दुष्ट था, लेकिन उसे अपने जीवन के अंत में अपना पश्चाताप याद आया। परमेश्वर ने मनश्शे के पश्चाताप को याद किया। अगला नाम है अम्मोन। उसने अपने पिता के दुष्ट तरीकों का अनुसरण किया और अपने ही सेवकों द्वारा मारा गया। फिर से उसका मूल्यांकन दुष्ट योशियाह। उसने छोटी उम्र से ही दाऊद के मार्ग का अनुसरण किया और वह एक और राजा है जिसने सुधार किया, है ना? धार्मिक सुधार। वह दाएं या बाएं नहीं झुका। वह मंदिर की सफाई कर रहा था और उसे कानून की किताब मिली। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के जीवन में ईश्वर के वचन को खोजना। ऐसा इतिहास में ही नहीं, हमारे जीवन में भी है। वह पश्चाताप शुरू करता है, वह सुधार शुरू करता है और इसका प्रभाव न केवल उस पीढ़ी पर पड़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। और वह खोज परमेश्वर के वचन को पुनः प्राप्त करने से कई आत्माओं और कई जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। ईमानदारी से प्रार्थना करें कि इन घोषित सम्मेलनों के माध्यम से हम फिर से परमेश्वर के वचन को पा सकें, अपने जीवन में और अपनी मंडली में परमेश्वर के वचन को खोज सकें। हमारे मंडली के सदस्य भी हमारे चर्चों और उनके जीवन में परमेश्वर के सच्चे वचन को प्राप्त करें और पाएं। इसलिए परिणाम स्वरूप उन्होंने एक महान सुधार किया और निश्चित रूप से परमेश्वर का मूल्यांकन किया। अच्छा, 17वें और 18वें राजा यहोयाज और यहोयाकीम को भी यीशु मसीह की वंशावली से हटा दिया गया। वे दुष्ट राजा थे। यहोयाकीन या यहोयाकिन, वह भी अपने से पहले के राजाओं के दुष्ट चाल चलन पर चला और 1 वर्ष से भी कम समय के अल्प शासनकाल में उसने यहोवा की दृष्टि में बुरे काम किए और वह दुष्ट है। और फिर अंतिम राजा जेरह सिद्ध किया। इस समय के दौरान मंदिर नष्ट कर दिया गया था
और बेबीलोनियों ने यरूशलेम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उन्हें यीशु मसीह की वंशावली से भी हटा दिया गया था। प्रभु के वर्ष में यह उसके शासनकाल के दौरान था कि यहूदा को बेबीलोन द्वारा बंदी बना लिया गया था और मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसलिए यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजाओं के कामों का मूल्यांकन करने के बाद हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि राष्ट्र को क्यों नष्ट किया गया और बंदी क्यों बनाया गया। उन्हें क्यों नष्ट किया गया? सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और उससे दूर हो गए। कब, किस कारण से वे परमेश्वर से विमुख हो गए? शक्तियां, पैसा, महिलाएं, मूर्तियां, सुख, इस संसार का सम्मान, इस संसार की महिमा। दूसरे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं और वाचा की उपेक्षा की। परमेश्वर के राज्य में राजा के रूप में, एक ऐसा राज्य जो परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है, जैसा कि मैंने परिचय में उल्लेख किया है, उन्हें जो करना चाहिए था वह परमेश्वर के शासन की सीमाओं को बढ़ाना है। परमेश्वर के शासन और उसकी आशीषों की छत्र छाया में राष्ट्र में प्रवेश करें और उन्हें सच्ची शांति और सप्त का आनंद लेने दें। यही राजाओं की भूमिका थी। और ठीक वैसे ही जैसे दाऊद ने किया, परमेश्वर की मदद की तलाश करें। परमेश्वर से राज्य पर शासन करने के हर मामले और हर पहलू में उनके निर्णय की तलाश करें। वे केवल ऐसे राजा हैं जो परमेश्वर के राज्य पर शासन कर रहे हैं और इसलिए वे प्रबंधन कर रहे हैं। उन्हें वैसे ही रक्षा और रख रखाव करना चाहिए जैसे आदम को बगीचे की रखवाली करनी थी। हालांकि उन्होंने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा और उसकी वाचा की उपेक्षा की। परमेश्वर के अनुबंधित विश्वास को त्यागना तो दूर की बात है। तीसरा, दाऊद का सच्चा विश्वास उसके उत्तराधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया था। तो हम मुसीबत में हैं। वाचा को आगे बढ़ाने के लिए वंश कैसे आगे बढ़ा? क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि अनंत राजा मसीहा वंश में यहूदा की वंशावली में आएगा। लेकिन इन सभी राजाओं को देखने पर पता चलता है कि अच्छे राजाओं की तुलना में दुष्ट और बहुत दुष्ट राजा अधिक हैं। और इसका अंत हुआ। अंत में दुष्ट राजाओं और दुष्ट राजाओं की एक श्रृंखला के साथ। तो यीशु इस वंश में कैसे आएगा? हम जो देखते हैं, यहां तक कि यह वंश, यह वंशावली भी नष्ट नहीं हो सकता भगवान की मदद के बिना। तो चलिए अब हम इस चार्ट को देखें, परमेश्वर के मूल्यांकन को। और इसलिए आप यहां राजाओं के नाम देख सकते हैं। अच्छा, दाऊद की तरह और अच्छे पिता की तरह। तो ऐसे केवल कुछ राजा थे जिन्हें मूल्यांकन प्राप्त हुआ, वे दाऊद की तरह थे, है ना? और फिर वे बस अच्छे थे, और फिर कुछ दुष्ट थे, और कुछ बहुत ही दुष्ट थे। तो चलिए इसे चार्ट करते हैं। और यह तब दिखता है जब आप राजाओं के नामों के नीचे उनके कर्मों के अनुसार बिंदु लगाते हैं। और चलिए कुछ रेखाएं खींचते हैं और इस चार्ट को देखें तो हम क्या देखते हैं। और हम देख सकते हैं कि नीचे की रेखा अत्यंत दुष्ट है। वे प्रभावित हैं उत्तरी राज्य द्वारा, क्योंकि यहोशापात ने यहोराम का विवाह अहाब की बेटी अतल्याह से करवाया था। वह सभी देवताओं और प्रभावों को ले आई। इसलिए अहाब, इजेबेल और अतल्याह को यहां लाया गया। और जो लोग इस युग में इस पीढ़ी से संबंधित हैं, वे सभी या तो दुष्ट थे या अत्यंत दुष्ट थे। तो फिर ये राज्य, ये वंश कैसे बचाया जाता है? इस वंशावली को देखें। यहूदा के इस वंश को परमेश्वर द्वारा दी गई वाचा, जैसा कि हम दूसरे शमूएल अध्याय 7 की आयत 12 से 16 में पढ़ते हैं, उसे वाचा का दीपक कहा गया है। परमेश्वर ने यह दीपक दाऊद को दिया और वह दीपक वाचा है और अंततः उस प्रकाश को संदर्भित करता है
जिसे परमेश्वर इस राष्ट्र और इस लोगों पर लाएगा, और वह यीशु मसीह को संदर्भित करता है। यह आने वाले प्रकाश और राज्य सिंहासन की वाचा है। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उसका पुत्र सदैव सिंहासन पर रहेगा। हालांकि उसका बेटा सुलेमान हमेशा के लिए सिंहासन पर नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से बोल रहा था, और यीशु शाश्वत राजा, शाश्वत पुत्र के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। तो आइए हम उन स्थानों और समयों पर नजर डालें जब राजा दुष्ट थे। परमेश्वर उन्हें क्या देता है? यहां रहूब्याम के समय में परमेश्वर ने एक बार फिर से दीपक की वाचा का उल्लेख किया, दोहराया और उन्हें याद दिलाया। पहला राजा अध्याय 11 पद 36। यह कहता है, लेकिन उसके बेटे को मैं एक गोत्र दूंगा, ताकि मेरे सेवक दाऊद का एक दीपक हमेशा मेरे सामने यरूशलेम में रहे, उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुना है। भगवान याद दिलाते हैं कि जब हम नीचे होते हैं, जब राज्य आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो रहा होता है, सभी अंधकार से घिरे हुए थे और यहां तक कि राजा भी प्रभावित था, भगवान उन्हें याद दिलाते हैं। ये ऐसा है जैसे घोर अंधेरे में भगवान उस दीपक को लाते हैं और आशा की उस रोशनी को फिर से जला देते हैं। और फिर दूसरी जगह अबिनादोन के समय की है। यहां प्रथम राजा अध्याय 15 श्लोक 4। परंतु दाऊद के निमित्त उसके परमेश्वर यहोवा ने उसे यरूशलेम में एक दीपक दिया कि वह उसके बाद उसके पुत्र को उठाए और यरूशलेम को फिर से स्थापित करे। इसलिए परमेश्वर ने एक दीपक देने की प्रतिज्ञा की और उन्हें स्मरण दिलाया और अंधकार पर प्रकाश लाया। और उसके बाद देखें कि यह वंशावली और अगला राजा कैसा है, अच्छा हो जाता है। यह मानवीय प्रयास नहीं है, ईश्वर की कृपा जिसने उन्हें अनुमति दी, भगवान का दीपक। और फिर इस सबसे बुरे समय में दूसरा इतिहास 7। फिर भी यहोवा दाऊद के घराने को नष्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस वाचा का जो उसने दाऊद के साथ बांधी थी वह याद रखता है। परमेश्वर वाचा को याद रखता है और वह अपने लोगों को याद दिलाता है सबसे अंधकारमय काल के समय, चूंकि उसने उसे और उसके पुत्रों को सदैव एक दीपक देने का वचन दिया था। और फिर आहाज को स्मरण रखना वही वह है जो परमेश्वर के मंदिर के बर्तन ले गया और नाश किया, और परमेश्वर के मंदिर में मूरतें और पूजा स्थान स्थापित किए। उस दौरान ईश्वर एक विशेष अनुस्मारक और वादा देता है, और यह इम्मानुएल का वादा है। इसलिए भगवान आपको एक संकेत दे देंगे। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ईश्वर ने इम्मानुएल को यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती वाचा सबसे अंधकारमय समय में, आहाज के समय में दी थी। और अब निष्कर्ष के तौर पर हमें याद रखना होगा कि हम भी वाचा के उत्तराधिकारी हैं और हमें उस अनुबंध को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। बाइबल हमें दिखाती रहती है कि जब तक यह विश्वास अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया जाता, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती। और इसलिए यह परमेश्वर स्वयं है जो सुनिश्चित करता है, जैसा कि हमने अभी देखा, कि परमेश्वर की वाचा को बिना भुलाए, बर्बाद किए या फेंके बिना, मनुष्यों द्वारा नष्ट किए बिना जारी रखा जाए। और इसलिए किन कर्मों से? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका मूल्यांकन करे? जब भगवान को मेरा मूल्यांकन करना होता, मैं क्या चाहूंगा कि वह देखे और याद रखे? और जब हम आस्था का जीवन जीते हैं, तो आइए हम इसे याद रखें। और क्या हम इस अनुबंध को सफलतापूर्वक पारित करने में सक्षम हो सकते हैं? क्योंकि यह कहता है, और उसके पीछे लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। जब यीशु क्रूस उठा रहे थे और स्त्रियों के विषय में जो उसके लिए विलाप और विलाप कर रही थीं, यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 यह परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है।
ऐसा नहीं है, हम इनके बारे में नहीं सोच सकते। इन पीढ़ियों को देखते हुए इस चार्ट पर वापस जा रहे हैं। जब यहोशापात इतना अच्छा था तब भी यहोराम बुरा था, जब हिजकिय्याह अच्छा था तब भी यहोराम बुरा था। मनश्शे बुरा था सिर्फ इसलिए कि उसके पिता की पीढ़ी अच्छी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि अगली पीढ़ी अपने आप अच्छी हो जाएगी। यह हमें दिखाता है कि अगली पीढ़ी को सद्भावना देना हमारे लिए कितना कठिन है। योशिय्याह जैसे राजाओं और बाद में दानियेल जैसे भविष्यद्वक्ताओं को देखना। भविष्यद्वक्ता दानियेल वह वही है जो राजा कुसरू को परमेश्वर का वचन समझाना पड़ा और इस्राएलियों को यरूशलेम वापस जाने की अनुमति देनी पड़ी। दानियेल ने विश्वास कैसे पाया? ये इसलिए है क्योंकि योशिय्याह ने वचन पाया और वचन को सिखाया और लोगों को। और यदि हम जन्म के वर्षों और राजाओं की गणना करें तो डैनियल का जन्म उस समय के आसपास हुआ था जब योशिय्याह सुधार कार्य कर रहा था और परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा था। इसलिए यह उद्घोषणा, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को हमारे परिवारों, हमारे लोगों, हमारे राष्ट्र को सुनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मुझे यह अंश पढ़ने दो। अब यह वही आज्ञा, विधि और नियम हैं जिन्हें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मुझे तुम्हें सिखाने की आज्ञा दी है। उसने कहा कि यह एक आज्ञा, विधि और नियम है कि तुम उस देश में जिसके अधिकारी होने को तुम जा रहे हो इनका पालन करो और तुम और तुम्हारे बेटे और पोते अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूं जीवन भर मानते रहो और तेरे दिन लंबे हो जाएं। हे इज़राइल, तू सुन और ऐसा करने में चौकसी कर कि तेरा भला हो और जैसा तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने दूध और मधु की धाराओं वाले देश में तुझसे वचन दिया है उसके अनुसार तू बहुत बढ़ जाए। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। जो वचन मैं आज तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर बने रहेंगे। तू उन्हें अपने पुत्रों को यत्नपूर्वक सिखाना और तू घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और वह आज्ञा है, कानून है जो भगवान ने हमें दिया है। यह निर्णय भी है कि भगवान हमसे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए ताकि हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे जबरदस्ती से नहीं बल्कि देखकर, बल्कि उदाहरण से सीख सकें। 2 और श्लोक, कहावतें। 22 श्लोक 6 अध्याय। बच्चे को उस तरह प्रशिक्षित करें जिस तरह उसे चलना चाहिए। बूढ़ा होने पर भी वह इससे पीछे नहीं हटेगा। इसलिए यदि संभव हो तो हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए। 2 तीमुथियुस 31:1-15। क्योंकि बचपन से ही तुम पवित्र शास्त्र के लेख जानते हो जो तुम्हें मसीह यीशु में विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने की बुद्धि दे सकते हैं। ये वचन हमारे साथ रहे। हम इसके बारे में सीख रहे हैं, लेकिन यीशु ने हमसे वादा किया है कि वह हमें राजपदधारी याजक बनाएगा। वह हमें राजाओं के समान ही कार्य दे रहा है ताकि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर का शासन लाओ, कि हम अपने जीवन और इस संसार के दायरे में परमेश्वर के राज्य को लाने में मदद कर सकें। वे चर्च हैं जिनका प्रतिनिधित्व यहां किया गया है। सभी पादरी, चर्च के सभी नेता, हमें वचन का वह अधिकार दिया जाए, अपने लिए शक्ति का दुरुपयोग न करें, बल्कि ईश्वर का वचन हमसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, हमसे हमारी पीढ़ी तक और विभिन्न स्थानों पर घोषित किया जाए, ताकि ईश्वर का शासन, ईश्वर का राज्य हम पर आ सके। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम इस शब्द के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपको राजाओं के माध्यम से हमें सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं, यहां तक कि राजाओं की गलतियों और दुष्टता को भी। और ऐसी दुष्टता हम अपने भीतर भी पाते हैं। लेकिन पिता, हमें आपके पास लौटने में मदद करें। हमें खुद को विनम्र बनाने
और आपके सामने पश्चाताप करने में मदद करें। और पिता, कृपया यहां सभी को आशीर्वाद दें और हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दें कि हम बन सकें तुम्हारे बच्चे जो आगे तक जाएंगे। अनंत जीवन और अनंत वचन की यह वाचा हमारी अगली पीढ़ी के लिए, कि हम इस वचन का प्रचार करने में समर्थ हो सकें। सभी लोगों को, कि आप सभी राष्ट्रों के लिए शाश्वत राजा बन जाए। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। आइए भगवान को धन्यवाद दें।